आज मेरी मम्मी ने नाश्ते में पकौड़ी बनाई है। पहले वाली पकौड़ी आलू की थी, लेकिन ये किस चीज़ की है मुझे नहीं समझ आ रहा। ओह, खाने से पता चल रहा है कि चने का दाल में घून लग गया था। लग रहा है उसी को मम्मी ने साफ़ ऑफ करके पीस के पकौड़ी बना दी। मैंने इस मुल्तानी मिट्टी और चंदन पाउडर को मिलाकर उस दिन डिब्बे में भरकर रखा था। मैं इसे डीप करती हूँ लगाने के लिए। अगर मैं इसमें से एक पीस भी लेती हूँ, थोड़ा सा ऐसे चंदन पाउडर लेकर घोलती हूँ, बहुत ज़्यादा हो जाता है ये। 2 बार 3 बार मुझे फेस पर लगाना पड़ता है। फेस के अलावा और कहीं लगाती नहीं मैं। बस ये 1 चम्मच भरकर मैं लेना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इसको पीस कर आज जा रही हूँ पाउडर बनाने, ताकि बस मैं ये 1 चम्मच भर कर लूँ और लगा लूँ फेस पर। ठंडी आ रही है तो बहुत ज़्यादा फेस पैक मैं लगाऊंगी नहीं, ज़्यादा घुल जाएगा तो प्रॉब्लम ही होगी। जितना इसमें पाउडर है सब चंदन पाउडर है, जितना इसमें ऐसे पीस में है वो सारा मुल्तानी मिट्टी है। बहुत उड़ेगा ये। अब सही है, कम से कम एक निश्चित क्वांटिटी में ले तो पाऊंगी। 2 डिब्बे तैयार हो गए हैं। ये बहुत दिन चलते हैं। पिछली बार जब मैंने बनाया था मैं भूल गई वो साल भी कि कब मैंने बनाया था। आई होप इस बार भी ऐसा ही होगा। गुलहड़ के फूल को मैंने धूप में रखा है, यहीं से थोड़ा थोड़ा ले जाकर पीसूंगी मैं। थोड़ा बारीक पिसा गया। अगर उनको मैं अंदर लाके रख लूंगी ना, तुरंत ये सॉफ्ट हो जाएगा, इतना भी नहीं पिसेगा। ये पिछली बार का है जो बिल्कुल बारीक नहीं हुआ था, और ये इस बार का है। इसको मैं चल रही दोबारा पीसने। गुलहड़ के फूल के पाउडर को भी मैं ये 2 नारियल के डिब्बे हैं बड़े बड़े, इसमें रखूंगी। पहले मैं नारियल का तेल बहुत लगाती थी, इसलिए मेरे पास ढेर सारे डिब्बे इकट्ठे हैं नारियल के तेल के। अब तो मैं हेयर मास्क ही लगा लेती हूँ, मुझे बहुत टाइम हो गया नारियल का तेल लगाए। सब कुछ रख दिया मैंने, नहीं चलाऊंगी अब। मैं पहले भी 1-2 बार चला चुकी हूँ, अच्छा चला है, पर आज नीचे से धागा ही नहीं आ रहा है। मैं आज YouTube पे सर्च करूँगी कि जब मशीन में नीचे से धागा नहीं आता तो उसको कैसे लाते हैं। अगर मैं बना पाऊँगी तो मैं बना लूँगी, चलाऊँगी, वरना फिर क्या करूँगी, नहीं चलाऊँगी। और लोहे वाली मशीन तो ख़राब है, वो तो बेड के नीचे पड़ी हुई है। ये गाली दिया है ना, और ये भी दिया है। हाँ। कितनी गालियाँ ये दिया है सनी? 8। और ये 11। कौन सी गाली दिया है? दोनों एक ही गाली देते हैं। कौन सिखाएगी तुम लोग को गाली देना? तुम लोग को मना की है ना कि गाली वाली मत दिया करो दोनों लोगों को। हाँ, क्यों गाली देते हो? तुम पूरे दिन में 8 बार दे दिए या तुम 11 बार दे दिए गाली ना? अब तुम लोग मार खाओगे। अब चलो चलो हाथ फैलाओ, मार खाओ। गाली दोगे तो मार खाओगे। तुम भी फैलाओ। क्या हुआ बाबू, तुम क्यों रो रहे हो? हाँ, होमवर्क नहीं किए हो? देखें, नहीं रो, नहीं मार खाओगे। देखे कितना नहीं किए हो। 9 और 10 की स्पेलिंग नहीं लिखा है, 4 की नहीं लिखा है, इसलिए रो रहे हो। चलो अच्छा, अभी कर लो, अभी कर लो, नहीं मार खाओगे। ये गाली नहीं देता है ना जी? देखो कितना अच्छा लड़का है, कितना अच्छा लड़का है, गाली नहीं देता है। तुम दोनों हो, मार खा के भी तुम लोग हंस रहे हो। अब नहीं दोगे गाली ना? थोड़ी सी साबूदाना की पुलाव और नमकीन और चाय पीकर मैं फिर से ट्राई करूंगी मशीन को चलाने की। हार नहीं मानूंगी। मशीन मेरी सही है। हम सारे लोग डाउट में थे कि मशीन खराब हो चुकी है, लेकिन मशीन सही है, पर मुझे चलाना नहीं आ रहा। मुझे लग रहा था कि शायद मैंने मशीन में धागा गलत लगाया है। पहले धागे को यहाँ से ले जाके इसमें ले जाकर, फिर ऊपर से ले जाके, फिर इसमें ले जाके, फिर इधर सुई में लगाया, पर ये सही लगाया है मैंने। अभी देखा मैंने YouTube पर वीडियो में। मशीन चल नहीं रहा है। नीचे भी मैंने जो बॉबिन में धागा सेट किया है वो भी सही है, फिर भी मशीन नहीं चल रहा है। मतलब कुछ गड़बड़ी हुई है। 1-2 बार मैं और ट्राई करके देखती हूँ। अगर चलने लगा तो मैं अपना सूट जो मार्केट से लाई हूँ उसको फिटिंग करूँगी। नहीं चला तो कोई और सॉल्यूशन निकालूंगी। फिर कितनी बड़ी तबाही कर डाली मैंने। ये एक पीस जो गिर गया था मेटल का, मुझे ऐसा समझ आया ना कि ये यहाँ पर लगा रहता है ऐसे, तभी उसको ऐसे नीचे करो तो कपड़े को पकड़ लेता है और फिर पीछे खींच खींच कर ले जाता है। पता नहीं क्यों इसमें ये फिट ही नहीं हो रहा, तो मैंने इसको ऐसे ही रख कर और इस कपड़े को लगाकर मैं सिलने लगी और सुई ही टूट गई। खत्म हो गया सारा खेल ही।
अब क्या ट्राई करूँगी मैं। वो पता चले कि ये सब कांड मैंने किया है, इससे पहले मैं इसको धीरे से उठा कर रख देती हूँ जहाँ का तहाँ। मैंने जो सूट दिवाली पर पहना था उसी के साथ मैंने 2 कपड़े और मंगाए थे, तो वो भी मुझे बिल्कुल लूज थे। उसको मैंने फिटिंग किया था मशीन से लगभग 1-1.5 साल पहले, तब तक मशीन सही था। फिर बीच में मेरी बड़ी दीदी आई थी, उसने मम्मी का ब्लाउज सिला था, उसके बाद से ही मशीन ख़राब हो गया। मतलब ये मशीन मेरे से नहीं ख़राब हुआ, मैंने तो बस सुई तोड़ा, 20 रुपये का घाटा लगाया। ये मशीन मेरी दीदी के टाइम से ही ख़राब है। उसके बाद फिर मैंने कभी छुआ नहीं बीच में। मुझे कुछ वुलन कपड़े सिलने थे, वो मैंने हाथ से ही सिला, क्योंकि उतना मोटा कपड़ा तो मशीन से चलेगा नहीं। अब तो लग रहा मुझे ये कपड़े भी हाथ से ही सिलने पड़ेंगे, पर हाथ की सिलाई उतनी अच्छी नहीं आती है। मशीन की सिलाई बहुत ही साफ़ सुथरी रहती है और खुलती नहीं है। मैं अभी जा रही हूँ इस चौकी के नीचे से अपनी पुरानी मशीन को निकालने। इलेक्ट्रॉनिक वाली इधर के इलाके में नहीं बनती, तो मुझे अपनी पुरानी वाली ही बनवानी पड़ेगी। इसके नीचे इतने सारे सामान हैं और उसके पीछे मशीन है, दिख भी नहीं रहा है मुझे। ये है मेरी मशीन, ये भी उषा की ही है, पूरी तरह गंदी हो गई है, इसको साफ करना पड़ेगा मुझे। ओ नहीं, ये नीरा की है, नॉट उषा। ये रेडीमेड पकौड़ी है जो मैंने अपने भाई से मंगवाई है। मुझे यही वाली पकौड़ी सबसे ज़्यादा पसंद है, पर सिर्फ एक ही था दुकान में, अभी और बना रहे थे, टाइम लगता तो वो चला आया। फिर ये प्याज की लेके, ये बहुत कड़ी कड़ी रहती है, घर में बनती है तो सॉफ्ट रहती है, दुकान की बहुत टाइट रहती है। मैंने मशीन के बस ऊपर के पार्ट को निकाल कर रख दिया है, साफ़ सुथरा कर कर। अपने भाई से बोला है कि जब वो जाएगा मार्केट तो इसे बनवा लाएगा। ये भी बहुत पुरानी मशीन है, ये मशीन मेरी मम्मी की शादी में उनको मिली थी, तब से अभी तक चल रही है। जो नई वाली इलेक्ट्रॉनिक है ये तो मेरी दीदी ने अभी 3-4 साल पहले ख़रीदा होगा, और जब से ख़रीदी गई है तब से बेकार ही है। इसे ख़रीदा गया था स्पेशली पीको करने के लिए, क्योंकि पहले मेरी बड़ी दीदी सिलाई करती थी, तो जो और लोग रहते थे वो पीको के लिए भी आते थे, तो इसीलिए उस इलेक्ट्रॉनिक मशीन को ख़रीदा गया था सिर्फ पीको करने के लिए। तो अब ये मशीन बनारस जाएगी बनने के लिए, यहाँ नहीं बनती, यहाँ इसके पार्ट्स नहीं मिलते, यहाँ इसे कोई नहीं बनाता। तो एक ऑप्शन है मेटल वाली मशीन को ही बनवाने का। मैं सोच रही थी कि मैं एक नई मशीन खरीद लूँ, और मैं ख़रीदूँगी तो मैं पैर से चलाने वाला टेबल लगवाऊँगी उसमें। मुझे सिलाई का थोड़ा शौक़ है, आता नहीं है, मैंने सीखा नहीं है, पर मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ चीज़ें सिलूँ, खासकर अपनी चीज़ें अपने से सिलूँ। हो सकता है कुछ दिनों बाद अगर ये मशीन नहीं बनी अच्छे से तो मैं ख़रीदूँगी टेबल वाली।